सलामुन, किसका सलाम? 6 तफसीर हैं इसकी, 6 तफसीर। जिब्राइल अमीन का सलाम, आसमान के फरिश्तों का सलाम, एक ऐसी मखलूक का सलाम जो पहले पैदा ही नहीं हुई, आज की रात पैदा हुई। ना इंसान है, ना जिन है, ना फरिश्ते हैं, कोई और मखलूक है, वो पैदा हो गई है और वो सिर्फ आज की रात उतरी है। सलामुन, मुआरिफुल कुरान मुअल्लिमुल इरफान में है, सलामुन ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए हैं, फरिश्ते नाज़िल हुए हैं, जिब्रील अमीन आए हैं, आसमान वाले सारे आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, एक और मखलूक आ गई है न्यू सिटी मीरपुर में। वो आप दुआएं करते जाएंगे, आमीन कहती जाए, ये सारी मखलूकात। और ये जल्दी से गुजर के क्योंकि इनके पास टाइम कम था। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, जब ये आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पुकार उठे, इदन ला अर्ज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। उस अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको नहीं छोड़ा, मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो मैं उस वक़्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम से बच गए और सारी की सारी मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझे और उम्मत से मोहब्बत समझे। अरफात का मैदान है, 5.5 घंटे दुआ कर रहे, 5.5 घंटे। आप में से कोई हज के लिए गया, मैं 2 साल पहले गया हूँ, अरफात में सारे हाजी एसी में बैठे होते, बिल्कुल असर के बाद निकलते हैं, दुआएं करते हैं। 1400 साल पीछे जाएं, काले पहाड़ हैं, कोई चश्मा नहीं है, पानी नहीं है, कोई एक भी सहूलत नहीं जो आज हजारों सहूलियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपती हुई धूप में खड़े हैं, ऊँटनी के ऊपर बैठ के एक हाथ ऊपर किया, फिर नीचे, दूसरा हाथ ऊपर किया, फिर 5.5 घंटे दुआएं किसके लिए हो रही हैं? टू द पॉइंट है लफ्ज, बिल्कुल मेरे पास वक्त ही नहीं, मैंने नजरिया भी देना है। सहाबा तो सारे जन्नती, 750 आयात में अल्लाह ने फरमा दिया 5 नजरियात को, उलाइका मिनल मुमिनून हक्का उलाइका मिनस सालिहीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ रुहमाउ बैनहुम। 750 आयात में इन 4-5 चीज़ों को बयान कर दिया। पक्के मोमिन सहाबा, नेक अमाल करने वाले हैं, आपस में अली और मुआविया भी, सारे के सारे सहाबा भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भाई भाई हैं। और तुम्हारे लिए ईमान और आमाल का मायार सहाबाए किराम है। ये सहाबा तो सारे जन्नती। अहले बैत के बारे में हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, सय्यदा शबाब अहले जन्नत हसन वल हुसैन, अमीर हमजा बड़ी उम्र के जो हजरात होंगे उनके सरदार। फातिमा जब पुल सिरात क्रॉस करे, फरिश्तों को भी हुक्म होगा कि नजरें नीची करो, फातिमा आ रही, तुम्हारी नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। ओ ये तो जन्नत है ही इन अहले बैत के लिए, सहाबा के लिए। तो दुआएं किसके लिए हो रही हैं 5.5 घंटे, सारी रात सारा दिन? उम्मत के लिए, मेरे और आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये खत्म कुरान की महफिल है। 70,000 मलक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 फरिश्ते इस महफिल में आते। आप अकेले नहीं बैठे, 70,000 फरिश्ते बैठे बगैर मास्क। 70,000 फरिश्ते तो एक रिवायत के मुताबिक, अगर लैलतुल कदर है तो आसमान के सारे फरिश्ते आज मौजूद हैं और आपको देख रहे हैं। और अल्लाह पता क्या कह रहा है? करो इनसे माजरत, तुम कहते थे खून खराबा करेंगे, ये तो बैठ के अल्लाह का कुरान सुनो। अब ये जितनी दुआएं मांगे तो आमीन कहते जाओ, जो जो नेक अमाल करें वो लिखते जाओ, तो बहुत मुबारक रात है। वैसे ये होता है ना, बंदा हाफिज कुरान साहब को मुबारकबाद देता है। हाफिज कुरान साहब जो मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान मुफस्सिर इस्लाम और काका खेल साहब हैं, जो हमारे छोटे से मुफ्ती हैं, बड़े ज़बरदस्त इल्मी आदमी हैं, इनको मुबारकबाद तो अपनी जगह है। इनके भाइयों को, वालिद साहब को, ये तो पूरा ख़ानदान ही, इधर तो बहुत ज़्यादा सूरज हैं, वो हाफिज़ कुरान के पता नहीं कितनी रोशनी होगी, रोशनी से इनकी दीवारें फाटी ना जाएं कहीं घर की, तो सारे माशाल्लाह ख़ानदान ही हाफिज़ है। आज इनके दादा की रूह ठंडी हो, कब्र में और बात लगा कि आज इनका ख़त्म कुरान की
बहुत थकावट, बहुत दीन का काम किया, अब मजे कर रहे हैं। आपने भी पूरा रमजान, मैं आपकी ज्यादा तारीफ करता हूँ, इतना आहिस्ता आराम से सुकून से कुरान पाक सुना है। और मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले कुछ थकावट होगी, अब आपकी थकावट उतर रही, बिल्कुल आप फ्रेश बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे लोग चाहिए हमें, बाज़ोक कुरान के आशिक के। रमजान में जब सूरतें शुरू कर दी सब ने, शुक्र कीता किधरे कोरोना निकले दसा भी सूरतां पढ़ी, उस वक़्त में आपने कुरान सुनने का हक अदा। मैं ये आपको मुबालगा नहीं कर रहा, खिताबत नहीं है, खुश नहीं कर रहा आपको, ये हकीकत है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कुरान पाक सुना और सुनाया है। और कुरान पाक के हवाले से अल्लामा डॉक्टर खालिद मूसा रहमतुल्लाह ने 40 मौज़ूआत पे किताब लिखी, 40। उनसे फिर परेशान हो, 40 तो थले गाल लिखो, ये कारी सुल्तान साहब क्योंकि 40 वाले हैं तो हम सारी बातें 40 वाली करते हैं। 40 मौज़ूआत में बड़े 2 मौजू हैं, फ़ज़ाइल कुरान और हुकूक़ कुरान। उधर से हुकूक़ मुस्तफ़ा, ख़त्म नबूवत, कालीम, खाना ठोक, मैं ख़त्म करता हूँ कुरान। मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बिल्कुल ख़त्म है मेरा, मैं इख्तिसार से आता हूँ। रिवायत उस्मान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम, सबसे बेहतर वो शख्स है तुम्हें जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। रिवायत अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 10 आदमियों के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, आपसे कुरान उनकी सिफारिश करेगा, अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत वैसे ही बड़ी मुबारक है, लेकिन 2 तबके सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म है, मुहतरम है, मुकर्रम है। हुजूर फरमा रहे हैं, एक हामिलीन कुरान, कुरान का बोझ उठाने वाले, सीनों में महफूज करने वाले, तफासीर बयान करने वाले, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, ये सारे। दूसरा मेरी उम्मत का सबसे मुअज़्ज़ज़ तबका वो है जो रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है। और अल्लाह के हबीब ने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया था, या अली तअल्लमिल कुरान वअल्लिमुन नास फ़इन मित्त शहीद, कुरान पाक सीखते सिखाते रहना, सीखते सिखाते तुम्हें मौत आ गई, तुम शुहदा में से उठाए जाओ। शहीद की शान क्या है? सारे के सारे मोमिन जन्नत में चले जाएंगे, दूध शराब शहद की नहरें मिलेंगी, हूर व गुलमा मिलेंगे, बड़े बड़े बागात मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े महल्लात। एक हूर आएगी, पाँव दबाएगी, दूसरा बालों में हाथ फेरेगी, 70,000 मिनट का गाना गाएगी, हाथ में शराब होगी, गाँव तकिए लगे हुए हैं, बड़े बड़े तख्त हैं, नीचे 4 तरह की नहरें बह रही, आगे बड़े बड़े बागात हैं, आगे बड़े बड़े बागात हैं और चारों तरफ हूरो इल्मान खड़े हैं, गाना गाया जा रहा है, शराब पी रहे, हूरों के साथ गपशप हो रही है, फुल मॉल है फुल मॉल है उसके लिए जो आज नजरों की हिफाजत करे, कानों की हिफाजत, उसके लिए है ये, ऐसी हूरें। अब ये जन्नत में चले जाएंगे, सारा कुछ मिलेगा, अल्लाह ताला कहेगा कि एक चीज रह गई, वो कहेंगे दूध शराब शहद की नहरें, हूरो गुलमा, बड़े बड़े महल्लात, बागात, इतनी खूबसूरत हूरे, सारा खानदान जो इस्लाम के ऊपर था, हम सब तो इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या रह गया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तिलावत की, हुजूर ने भी तिलावत की सूरह यासीन, अल्लाह आपने भी तिलावत करी, अब क्या रह गया? कहेंगे एक चीज रह गई, जाओ अपनी उम्मत के उलमाए किराम से जाके वो चीज पूछो। मौलवियों को जान नहीं छुटनी सनी, जन्नती जाके भी दुनिया में किधर जान छुड़ाने चक्रा, जो बस इतना देख लिया करो, उलमाए हक कौन है, उलमाए सू कौन है। बस वो आएंगे उलमाए किराम के पास, उलमा कहेंगे एक काम रह गया, एक काम, थोड़ी थोड़ी थकावट होगी लहजे से, एक काम रह गया है, अल्लाह का दीदार रह गया, फिर अल्लाह की ज़ियारत करेंगे, लाखों साल अल्लाह को देखते रहेंगे और ये पूरा का पूरा जिस्म आंख मान जाएगा, पूरा जिस्म आंख मान जाएगा, फिर अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह की ज़ियारत होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो 120 सफ़े होंगी ना सारे अंबिया की, ये सारे के सारे इस अंदाज में लाखों साल जो पूरा जिस्म आंख बन गया, ये छोटी छोटी आंखें नहीं, इस तरह दीदार करेंगे, ये सारा का सारा सबका दीदार दीदार आम है। सिद्दीक़ अकबर जो दीदार करेगा वो दीदार खास हो, वो कैसा दीदार होगा? कितना बड़ा मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, शहीद का मकाम है ये बता रहा, सब कुछ मिलने के बाद अल्लाह की ज़ियारत होगी। शहीद का मकाम ये है दुनिया ही में, वयुरा मक़अदहु फिल जन्नह, जन्नत में अपना ठिकाना देखता है, दुनिया ही में हूरे देखता है, दुनिया ही में अल्लाह का दीदार होता है। अली कुरान पाक सीखते सिखाते रहना, अगर सीखते सिखाते तुम्हें मौत आ गई, शुहदा में से उठा, या अली तअल्लमिल कुरान
फ़मित मित शहीद तहुज्जुल मलाइकतु इला क़ब्रिक कमा तहुज्जुन नासु इला बैतिल्लाहिल अतीक। ये उलमा बैठे हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, इनको बता देता हूँ। मुशब्बा भी का पहले तर्जुमा करता हूँ आसानी के लिए। अली कुरान पाक सीखते सिखाते रहना, कुरान पाक सीखते सिखाते तुम्हें मौत आ गई, शुहदा में से उठाए जाओगे बाद में, पहले कब्र में उतारे जाओगे। कब्र में जब उतारे जाओगे, जैसे आखिर से पीछे आता हूं, जैसे लोग जोग दर जोग, फरिश्ते दर फौज दर फौज, ग्रोह दर ग्रोह लाखों की सूरत में बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अली ऐसे फरिश्ते तेरी कब्र की ज़ियारत के लिए। ये हाफिज़े कुरान है। ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्सी। कारी सुल्तान साहब के सर के ऊपर अल्लाह ने ताज रखा, सारे न्यू सिटी मीरपुर वालों ने ऐसे देखना शुरू किया, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। वो कहेंगे इन्होंने अपने बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, तीनों को हाफिज बनाया। 3 ताज है, एक ताज की रोशनी सूरज से ज्यादा है। 3 ताजों का क्या मुकाम होगा, ये हम सारे ही उस रोशनी में चलेंगे फिर इंशाल्लाह। ऐसा ताज अल्लाह ताला हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सर के ऊपर रखता है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुना, अगली बात मैं करना, ये आप सुनते रहते, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अगर हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सर के ऊपर ऐसा ताज है जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा है, तो जिस हाफिज के दिल में पूरा कुरान है उसके दिल में कैसा नूर होगा, उसका कैसा मकाम होगा। बहुत ज्यादा बातें मैं छोड़ देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बताए हैं माँ बाप के, बहन भाइयों के, दोस्त अहबाब के, तो कुरान के भी हुकूक बताए होंगे ना हुकूक। बामकसद गुफ्तगू यहाँ से मेरी फ़ज़ाइल सुनाने का मकसद हुकूक पे लाना है। हम में से हर एक के ऊपर 7 हुकूक है कुरान पाक के। कितने हुकूक हैं जी? 7। ये सिर्फ ऐसे नहीं बैठे नहीं क्या भाई, कितने हुकूक हैं? 7। अब मैं जा ही रहा हूँ, मैं बैठ गया हूँ, मैंने पहले कहा था कुर्सी ना मंगाओ, ये भी कुर्सी भी आ गई, वो भी सेट हो गया, हूँ तो थोड़ा एजर्सी कम। कारी सुल्तान साहब देख रहे हैं, कहते एक नू लाया और 2 चढ़ गया। मैं तफसील नहीं करूंगा, 7 हुकूक मैं बयान करता हूँ। पहला हक क्या है? सबसे पहला हक कुरान पाक के ऊपर ईमान लाना, इस तौर पे कि इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, देख के तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद से पढ़ना। तीसरा, कुरान पाक को हिफ्ज़ करना, मुकम्मल करें, बहुत फ़ज़ाइल, वरना इतना हिफ्ज़ करना जितना नमाज में पढ़ा जाए फ़र्ज़ ऐन है। चौथा हक कुरान पाक हम में से हर एक के ऊपर क्या है? देख के कुरान पाक को पढ़ने के साथ तर्जुमा तफसीर से पढ़ना। आपके बेटे का ख़त आए इंग्लैंड से, इंग्लिश में लिखा हो, आप उस ख़त को उठाएंगे, बोसा देंगे, आंखों से लगाएंगे, फिर वो ऊपर रख देंगे। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। इंग्लिश में ख़त आए, आप बोसा देंगे, आंखों से लगाएंगे और बहुत ऊपर जाके रख देंगे। ऐसा होगा। या मस्त यूनिवर्सिटी का कोई टीचर ढूंढेंगे, भाई इसका तर्जुमा करो, क्या होगा? टीचर ढूंढेंगे। आप तो कुछ ज़्यादा ही संजीदा लोग हो। एक मजमा था, मौलाना साहब बयान कर रहे थे, तो आपसे भी ज़्यादा कोई संजीदा मजमा था। मौलाना साहब ने कहा रहे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह इन्ना अल्लाह कुछ आने को नहीं। उन्होंने एक हदीस का सहारा लिया। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहोगे, जन्नत में इतना बड़ा दरख्त है, 100 साल तक घोड़ा भागता रहेगा। अब तो कह दो सारे, वो खुश हो गए, जैसे मैं खुश हो गया कि एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहे। तो उसने कहा जी, एक और रिवायत में आता है 500 साल तक घोड़ा भागता रहेगा। और ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा ना, मौलाना साहब ने कहा हाथ चुक के को, बैठ के को, खड़ा होके को, ऊंचा को, आहिस्ता को, इस तरह को, उस तरह को, सुभान अल्लाह कहते रहो। वो कहते गए, बाद में खान साहब आए, मौलाना साहब को कहने लगे, मौलाना साहब बड़ा खुश हो गया, जन्नत सारी दरख्तों से भर गई है। लेकिन हमें परेशानी भी मुझे ये हो गई है कि तो सारी जन्नत दरख्तों में भर गई है। तो कहते बोलना साहब को कहने लगे, परेशानी तेनू क्या है? फिर वो कहने लगा, दुनिया में भी लकड़ काटता था, जन्नत में भी लकड़ काटता। तो चौथा हक है कुरान पाक और तर्जुमा तफसीर से पढ़ना। अदब जरूर करे। उमर फारूक खुद बोसा देते, आंखों से लगाते, फिर तिलावत करते थे। ना करें पीठ, ऊंची जगह रखे, सारे अदाब अपनी जगह। इश्क, अदब, ये दीन, अदीन कुल्लु अदब। लेकिन अदब कुरान पाक और तर्जुमा तफसीर से पढ़ना कोई बेअदबी तो नहीं है ना भाई। तो तर्जुमा तफसीर से पढ़ना चाहिए। अल्लाह कहता क्या है? 5वां हक है खुद अमल करना। 6ठा कुरान पाक का ये है कि इसकी दावत को आम करो, दावत तबलीग।
सातवां और आखिरी हक क्या है? कुरान पाक के निज़ाम को नाफिज करना। हम किसी निज़ाम को नहीं मानते, बस कुरान का निज़ाम, निज़ाम मुस्तफ़ा, खिलाफत रास्ता का निज़ाम, बस यही निज़ाम है हमारा। इस्लाम का निज़ाम हमें चाहिए। जैसे हुकूकुल्लाह हैं, जैसे हुकूक कुरान हैं, ऐसे हुकूक मुस्तफ़ा भी। हुजूर की आंखों को ठंडा करना है तो कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, पूरा साल 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हुजूर की आंखें ठंडी हो जाएंगी। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, हुजूर की रूह को खुश करना है, दिन रात अरबों करोड़ों हुजूर पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, एक काम अल्लाह भी करता है, अपने हबीब पे दुरूद भेजता है। फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। कितने फरिश्ते पढ़ेंगे? 60,000 आते हैं रोज़े मुबारक पे, पढ़ के चले जाते हैं, और आते हैं 60,000 और आते हैं। ये रोज़े मुबारक पे क्यों आते हैं? जन्नत में चले जाए ना भाई, जन्नत वही है, हुजूर वहीं पे हैं, वहीं हयात हैं, वही जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा जन्नत से भी अफजल है। वहीं पे हुजूर सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं, फिर आते हैं फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 60,000 फरिश्ते आते हैं, चले जाते हैं। एक दफा जो आए ना, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। जाओ उम्मत मोहम्मद, तुम्हें मुबारक हो, जितनी दफा भी जाओगे हज उम्रे के लिए, जितनी मर्जी हाजिरियां लगाते जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। अगर हम मीरपुर में रहें, यूके रहें, लंदन रहें, अमेरिका रहें, जिस मर्जी मुल्क में रहें, मीरपुर में, दिल मदीना में, दिल मदीना में हो, हमें तड़प हो इस बात की। जी अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जैसे माँ बाप के हुकूक हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी बच्चों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, मुसलमानों के हुकूक हैं, टैक्स देने वाले गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं हमारे ऊपर। ये है इस्लाम। ऐसे ही जिसने सबके हुकूक बताए ना, उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर हुकूक हैं। हुजूर की आंखों को ठंडा करें, दुरूद पढ़े, रूह को खुश करें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की मुबारक सीरत सूरत अपनाएं। बस ये दुनिया आखिरत की कामयाबी की चाबी है, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। और तड़प तलब फिक्र हर वक्त हो कि हम कैसे हुजूर के रोज़े मुबारक की हाजिरी हमारी हो, कब पहुंच जाएं, कौन सा वक्त हो। अच्छा, एक बंदा सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, दुरूद पढ़े, नमाज पढ़े, यहीं पे हो, वहां से भी अफजल है। अगर वहां पे है, सुन्नत नहीं है, दुरूद नहीं है, वहां पे बहुत बड़ा खुश, वहां पे रह के अगर डंडे के जोर पे नमाज पढ़ता है, अपना इसको फरीजा नहीं समझता, वो अफजल नहीं, करीब रह के भी वो दूर है, आप दूर रह के भी करीब। ये है एक सारे हुकूक, सबसे बड़ा हक हुजूर की जात का तहफ़्फ़ुज़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, इज्जत, नामूस का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा जब हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हुजूर की जात का मसला अलग है। आप कहते हैं हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, मुसलमानों के लिए, उन कुफार के लिए हैं कि जो मुकाबले में नहीं आते, जो मुकाबले में आ जाएं, गुस्ताही करें। उनका मसला पता क्या है? फतेह मक्का के मौके पे सहाबाए किराम खड़े थे, मक्का फतह हो गया, हुजूर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर के नवाफिल पढ़े, वापस आए, सहाबा ने ऐसे अल यौम यौमुल मलहमा, आज जिहाद का दिन है, हड्डियां तोड़ने का दिन है, बहुत इन्होंने तकलीफें पहुंचाई हैं मक्का मदीना में। आप अलैहिस्सलाम वायर आए, फरमाए अल यौम यौमुल मरहमा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज का दिन रहमत का दिन है, मैं सबको माफ करता हूँ। लेकिन 16 मर्दों औरतों के नाम लिखे, इनको कत्ल करना है, बेशक ये बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ पकड़, ये गुस्ताख रसूल की सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सहाबा आए बुखारी शरीफ से, अब्दुल्लाह इब्न खतल ने गिलाफ काबा लिपटा में, उसमें और उसमें माफिया मांग रहा है, गुस्ताख था बहुत बड़ा। नबी अस्सलाम फरमाया गिलाफ काबा में लिपटे हुए गुस्ताख रसूल अब्दुल्लाह इब्न खतल को कत्ल कर। हुजूर की इज्जत हुर्मत बहुत बड़ी चीज है। 22 किलोमीटर है हदूद हरम, आप थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दे, छोटी से छोटी चीज नहीं मार सकते। एक दिन ऐसा आया है, एक दिन ऐसा आया है, अल्लाह ने अपने घर की हुर्मत को हुजूर की हुर्मत के लिए कुर्बान कर दिया, खत्म कर दिया। वो दिन वो जब अब्दुल्लाह इब्न खतल को कत्ल किया गया था। ये अकीदा हुजूर की जात के साथ जिसका ताल्लुक है, इतना अहम है। अब मेरे पास वक्त खत्म है, 3 मिनट लेता हूँ। इतना अहम है कि अल्लाह ने 100 आयात में इसको बयान किया। मा कान मुहम्मद नबा हदी मिर्जादिल मलाइका रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुबश्शिरन बिरसूलिन
रब्बना व बासफीहिम रसूला, एक रसूल, सारी 196 और आयत, 210 दफा हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। उमर होते, क्योंकि उमर के अंदर एक नबी वाली सारी सिफात मौजूद है, लेकिन लौकान आबादी नबी लकान अमर अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, मैं ही आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का पहला इजमा भी इस बात के ऊपर है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, उसके बाद किसी ने नबूवत का दावा किया बगैर चूचना के कत्ल करेंगे। 1440 साल मुत्तफिक अकीदा, 4 आलम अल्लाह ने बनाए हैं, चारों में खत्म नबूवत बयान की। आलम अरवा में अनबिया ने खत्म नबूवत बयान की, आलम दुनिया में देखें कुरान हदीस, आलम बरज़ख में हर एक कब्र में कहेगा कि हुजूर आखिरी नबी हैं। आलम हशर में चले जाए, मुस्लिम शरीफ की लगातार रिवायात हैं, तमाम अंबिया से होते हुए 120 सफ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे क्या कहेंगी, अंत रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। चारों आलम में खत्म नबूवत, एक एक चीज खत्म नबूवत की दलील है, एक एक मसला खत्म नबूवत की दलील है। नमाज ले लें, रोजा ले लें, हज ले लें, ज़कात ले लें, वुज़ू ले लें, सब कुछ ले लें, कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हुजूर आखिरी नहीं, कुछ तब्दील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुजूर आखिरी। ये जो आप मस्जिद में बैठे हैं ये खत्म नबूवत की दलील है, ये मस्जिद ही रहेगी, अब ये क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। क्यों? अल्लाह के हबीब आखिरी नबी हैं, ये मसाजिद भी आखिरी हैं। अब इस पे कोई और बिल्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि शरीयत बदल नहीं सकती। जो अल्लाह के हबीब ने कह दिया वो आखिरी है, जो अल्लाह ने हुजूर को दे दिया वो भी आखिरी। मकाम बहुत कुछ अल्लाह के हबीब को आखिरी आखिरी मिल गया, तो नबूवत भी आखिरी मिल गई, और नबूवत जो खत्म नबूवत बनी उसकी वजह से सारा का सारा कुछ आखिरी होगा। इतना वाज़ेह अकीदा, अकीदा खत्म नबूवत। इसके बावजूद अल्लाह के हबीब ने फरमाया था मेरे बाद इन्नो से यकून फी उम्मती सलासुन दज्जालुन फी वादी कज़ाबुन कुल्लुम यज़मु अन्नहु नबिय्युन व खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद। मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, बस मेरे को टाइम ही नहीं, मैं इसी तरह चल सकता। 30 झूठे आएंगे। अस्वद अंसिया, हुजूर ने कहा कौन है अस्वद अंसी को कत्ल करे, मुझ मोहम्मद का दिल ठंडा कर दे, क्योंकि उसने मेरी गुस्ताखी की, मेरे बाद नबूवत का दावा। फिरोज जेल में उठे, वो गए, उसको जाके कत्ल किया। हुजूर के पास वो पहुंचे नहीं, जिब्राइल अमीन पहुंच गए कि अल्लाह खुश हो गया, राजी हो गया। अल्लाह के हबीब ने भी कहा था फाज़ा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। मुमताज कादरी कामयाब हो गया, फाज़ा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब है नबूवत का दावा हुजूर के दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुतबे आखिरी वक्त में इरशाद फरमाए। एक दिन दुनिया से पर्दा फरमाने से एक दिन पहले फरमाया मुसैलमा को कत्ल करना है। हुजूर चले गए, दुनिया से रुखसत हुए, ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, जन्नत में मकीन हो गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लश्करों के लश्कर रवाना किए मुसैलमा कज़्ज़ाब 1000 किलोमीटर के फासले पे, 3 लश्कर में। सारे दीन के दिफा के लिए सिर्फ 259 सहाबा इकराम शहीद हुए। सारी जंगें 83-84 जंगें में थी। एक जंग जंग यमामा में जो हुजूर की ज़ात इज्जत नामूस खत्म नबूवत के दिफा के लिए लड़ेगी है, उसमें 1200 सहाबा इकराम शहीद। अब सारी दुनिया के इंसान अरबों मुसलमान शहीद हो जाएं, इनका खून इतना कीमती नहीं जितना एक सहाबी का खून कीमती था। ये क्या बताता है? 1200 सहाबा इकराम का जिहाद, शहादतें ये बताती हैं तुम्हारा मुल्क चला जाए, कौमें नस्लें चली जाएं, तुम्हारे नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएं, खत्म हो जाएं, बाकी रहनी चाहिए हुजूर की इज्जत। और अगर हुजूर की इज्जत नहीं है, तुम जो मर्जी करते रहो, कुछ फायदा नहीं, तुम्हें तो जिंदा रहने का हक ही। बड़ा लंबा सफर करके मैं 1839 पे आ जाता हूँ। बरसगीर पाको हिंद में 23वें नंबर पे मिर्जा गुलाम कादियानी है। वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था, ये मुसैलमा पंजाब था। गुरदासपुर में पैदा हुआ। 1880 से 1901 तक इसने 80 दावे किए, 86 रसायल लिखे। फिर उलमा ने तहरीकें चलाई, लिख के बताया कि 19 वजूहात कुफर है मिर्जा गुलाम कादियानी उसके मानने वालों के कुफर की। हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, सारा धोखा है। हुजूर के बाद किसी और नबी जो नबूवत का दावा करे, वो शख्स जो नबूवत का दावा करे, उससे सिर्फ दलील मांगने वाला पक्का काफिर है। जो उसको नबी मान ले, उसका इस्लाम कहाँ जाएगी, कहाँ बाकी रह जाएगी? अब वो पढ़े नमाजें, सारा कुछ कर। अच्छा, मुसैलमा कज़्ज़ाब ये नहीं कहता था, ये इसका दावा नबूवत बहुत बड़ा है। वो कहता था कि आप शहरों के नबी हैं, मैं देहातों का नबी हूँ। और ये क्या कहता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुझे ही मोहम्मद और अल्लाह का रसूल पुकारा गया।
मैं तमाम नबियों से अफजल हूं। फिर कहने लगा मैं खुदा हूं। ये रूहानी खजाइन से सारा, अब मैं नहीं वाले दे रहा। खुदा हूं, खुदा का बेटा हूं, खुदा की बीवी हूं, खुदा का बाप हूं। 4 तरह की तौहीद के ऊपर ज़रब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया से भी अफजल। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा नहीं हुए। मरियम अलैहिस्सलाम से यूसुफ नज्जार नामी आदमी ने जिना किया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम गलत नस्ब से बाहर आए। दुनिया में कितने गंदे अल्फाज है, बंदा जिक्र नहीं कर सकता। फातिमा ने यूं मेरे गोद में सर रखा हुआ था। मिर्जा गुलाम का देने लिखता और मुझे कह रही थी कि मिर्जा तू मुझसे है, तू मेरा बेटा। कहां तक गुस्साखियां बताई गई। अबू बकर उमर मेरे बूट के तस्बीह बांधने के काबिल नहीं। हसन हुसैन गंदगी के ढेर। कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। जहां मेरी बात है, हुजूर की हदीस आए, टक्कर हो जाए, हुजूर और कहे मिर्जा और कहे, तो मिर्जा क्या कहते हैं कि हुजूर की हदीस उठा के गंदगी की टोकरी में डालो। कहां जाते हो? मक्का मदीने, कादियान में ही रहा करो। जो हुजूर के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो काफिर नहीं, पक्का काफिर। आगे गालियां भी हैं बहुत सारी, उसको दफा करो। अगली बात सुनो, इनका अकीदा सुनो रूहानी खजाइन से। मोहम्मद 2 दफा दुनिया में, एक दो मक्का में, दूसरी बार कादियान में। इनको कहा गया कि तुम अपना कलमा बनाओ ना, तुम अपना नबी बना के बैठे हो तो अपना कलमा बनाओ। तो कहने लगे हमें नए कलमे की जरूरत ही कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पूरी बस्ती पढ़ेगी और आप कहेंगे मौलाना साहब कलमा तो पढ़ रहा है, मुसलमान हुआ। तो हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है, हमें नए कलमे की जरूरत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम कादियानी, मिर्जाई, लाहौरी, अहमदी कहने वाले जो भी चारों हैं, चारों तरह खिंजीर, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिर्जा गुलाम कादियानी मुराद लेते। ये समझ आया धोखा? आप कहते हो खातमुन नबीयीन मानते हैं, वो क्या कहते हैं? खातमुन नबीयीन मानते हैं। हम भी कहते हैं खातमुन नबीयीन हुजूर को मानते हैं। हम मानते हैं हुजूर आखिरी हैं। वो क्या मानते हैं? हुजूर ने मिर्जे पे मोहर लगाई और वो भी नबी बन गया। ऐसे खातमुन नबीयीन में ये है धोखे उनके और कादियानियों के बकवासात में। आखिरी बात, इन्होंने कहा कि हुजूर के रोज़े मुबारक से हुजूर की रूह को निकाल के मिर्जे के अंदर डाला गया। मुझे कोई कह दे मैं तेरा बाप हूं, मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, कहूंगा यार अजीब बात है, तू मुझे बेगैरत कहता है, तू कहता है मेरी माँ के पास आता है, मुझे बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर कोई हुजूर की जगह आ जाए तो फिर बेगैरत है उम्मत अगर खामोश होती। इसमें मैं कह दूं जज्बाती जो मर्जी को हो, हम कह रहे हैं इल्मी तौर पे कि ये आम काफिर नहीं है, ये यहूदी ईसाइयों की तरह आम काफिर नहीं है। मुर्तद के बाद ये जिंदीक किस्म के काफिर है। जिंदीक उसको कहते हैं इस्लाम को कुफर और कुफर को इस्लाम के, ये वो काफिर। इनके साथ सोशल बाइकाट है। असल इनकी सजा तो वही है जो सिद्दीक अकबर ने तय की थी। ये हुकूमत करेगी, हम नहीं करते, ये हुकूमत का काम है। आखिरी दर्जा ये है कि हम इनकी जात का भी, इनकी मसनूआत का भी बाइकाट करें। आप पीते रहें शेजान, ये सब हुजूर की गुस्ताखी में आए। जूस अच्छा है, मौलाना साहब अपना जूस बना लो। भाई आपको पता नहीं है कि शेजान का जो मालिक आनर रहा है शाहनवाज, रब्बा टाइम पढ़े, अल फजल अखबार पढ़े, इनकी बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाए, हम आपको पूरे सबूत देते हैं। ये कोई वाईफाई नहीं है, मैं जो बातें कर रहा हूं इनके मकतबे की छपी हुई किताबें मेरे पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, इनके ऑफिशियल पेज, और ये सारी हमारे आज है हमारे पास व्हाट्सएप पे, मैं हम आपको सारा कुछ भेज देते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि शेजान जो मुसलमानों ने पिए ना, उससे जो नफा हुआ है उसी से कुरान पाक का 40 ज़बानों में तर्जमा किया। हम पैसे देते हैं उनको, फिर हमारे बच्चों को बाहर भेजते हैं, हमारी बच्चियों को कादियाने से शादियां करवाते हैं, वीजे लगाते हैं। ये हमारे पैसे से ही इस्लाम के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत है। हुजूर की गुस्ताखियां जो लिटरेचर लिखा जाता है ना, वो सारा हमारा पैसा, हम देने वाले लोग। इसलिए शरीयत का तकाजा तो यही है, गैरत का तकाजा भी यह है कि इनके साथ बाइकाट करें, भूखे प्यासे मर जाएं, ये ना पिया करें। 27 और मसनूआत हैं इनकी, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाद में आप आए राब्ते में, हम आपको सारा कुछ दे देते हैं। और आखिरी बात यह है, सहाबाए किराम से किसी ने पूछा ना आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो सहाबाए किराम ने 2 जुमलों में सारी बात खत्म कर दी। वो कहने लगे
जो हुजूर के दोस्त हैं वो हमारे दोस्त हैं, जो हुजूर के दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन। आज हम भी कहते हैं जो हुजूर के दोस्त हैं, चाहे जिस मर्जी जमात, मसलक, तंजीम, जात पात, कौम, मुल्क के हैं, वो हमारे दोस्त। भाई कहते हो या नहीं? है ये मोहब्बत का पैगाम है ना भाई? सारे इख्तलाफात होते रहते हैं। हुजूर की ज़ात के लिए कोई बंदा मुझे लाख गालियां दे, मेरे बड़ों को भी दे दे, फिर उसके बाद कहे नहीं मैं खत्म नबूवत का काम तुम्हारे साथ करूंगा। अब वो जहां चलेगा ना, उसके पाँव के नीचे जो मट्टी आएगी वो मेरी आंखों का सुरमा। बस ऐसे हम चलेंगे। हुजूर की ज़ात के लिए हम सब खत्म, अपनी इज्जतें भी खत्म करते हैं। हम कहते हैं मिल के काम हो। और जो हुजूर के दुश्मन हैं, यहूदी, ईसाई, राफजी, हिंदू, सिख, मुनकरीन हदीस, तहरिये, सारे ही हैं, लेकिन सबसे बड़े जो हुजूर के दुश्मन है वो कादियानी, वो हमारे भी दुश्मन हैं। हम उनकी ज़ात का भी बाइकाट करते हैं, मसनूआत का भी बाइकाट करते हैं। ऐलान करते हैं आप भी कि हम उनकी ज़ात का भी, मसनूआत का भी बाइकाट करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों से, सारी जमातों मसालिक से मोहब्बत वाला पैगाम आम करते हैं। हुजूर की ज़ात, इज़्ज़त, नमूस, खत्म नबूवत के दिफा के लिए जान भी दें, माल भी दें, वक़्त भी दें, सलाहियतें भी दें। आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ना मिले पानी, बिजली, गैस, कौम, मुल्क हमारी इधर जाए या उधर जाए, ये निस्बत ही काफ़ी है कि हम हुजूर के उम्मती, बस इसी पे हम खुश हैं कि हुजूर ने हमें कहा था, नबियों में से मैं नबी तुम्हारे हिस्से में आ गया हूँ, उम्मतों में से तुम उम्मत मेरे हिस्से में आ गए। हमद रब के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, नाते खैरुल बशर को खुदा चाहिए। हमद रब के लिए मुस्तफ़ा चाहिए, नाते खैरुल बशर को खुदा चाहिए। नाज कर अपने मुकद्दर पर ए नोए बशर, मिल गए मुस्तफ़ा बता और क्या चाहिए। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उनके बाद और क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, शरीयत का है ये इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।